पुतिन की प्राइवेट आर्मी को लेकर बड़ा खुलासा। दुनिया के सामने आ गया है एक स्याह सच, वो किताब जिसने खोल दिए हैं सारे राज, जिसके एक एक पन्ने पर है वैगनर ग्रुप की सच्चाई। वो सच्चाई जिससे अब तक अनजान थी पूरी दुनिया। पर्दे के पीछे काम करने वाली आर्मी का सच क्या? वो प्राइवेट आर्मी जिसके नाम से खौफ खाती है दुनिया, कत्लेआम के लिए जिसका नाम जाना जाता है, जो दुनिया में अपने नाम से है बदनाम, उस प्राइवेट आर्मी का एक बार फिर सामने आ रहा है नाम। जी हां दोस्तों, एक बार फिर पुतिन की प्राइवेट आर्मी सुर्खियों में है। वो आर्मी जिसे काल का दूसरा रूप कहा जाता है, वो आर्मी जिसे युद्ध में महारत हासिल है, वो आर्मी जिस पर पुतिन को पूरा भरोसा है, पुतिन को हर संकट से उबारने का जिसने जिम्मा उठा रखा है, वो आर्मी जो न जाने कितने मिशन को अंजाम दे चुकी है, वो आर्मी जिस पर अब यूक्रेन के मिशन को सफल बनाने की जिम्मेदारी है, वो आर्मी जिसका कागजों पर कोई वजूद नहीं है। उस आर्मी को लेकर कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस खुलासे के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन हो जाएगा कि अब तक जो कहा जाता रहा है वो सरासर झूठ था, गलत था। दरअसल पुतिन की एक प्राइवेट आर्मी है, कागजों पर ना सही असल में इसका वजूद है, जो बड़े बड़े मिशन को अंजाम देती है। पुतिन के हर फरमान को किसी भी कीमत पर पूरा करती है, वो भी बिना किसी आधिकारिक आदेश के, क्योंकि इसके लिए पुतिन का वचन ही शासन है। दोस्तों, चूंकि कागजों पर इनका कोई वजूद नहीं है, तो ऐसे में किसी मिशन को अंजाम देते वक्त मरने पर इन्हें शहीद का दर्जा भी नसीब नहीं होता है। रूस के वीरों में इनका नाम भी शुमार नहीं होता है। ये गुमनामी की मौत मर जाते हैं। बावजूद इसके ये शिद्दत से अपने मिशन में जुटे रहते हैं, क्योंकि इनके लिए पुतिन का वचन भगवान से बढ़कर है और ये उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस आर्मी के वजूद से ही पुतिन इनकार करते हैं, जिसका नाम भी उनकी जुबान पर कभी भूल कर नहीं आता, जिसकी पीठ पुतिन कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं थपथपाते, आखिर उसके लड़ाके क्यों पुतिन के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार रहते हैं? दोस्तों, आज तक दुनिया के लिए सवाल एक अबुझ पहेली बना हुआ है। यहाँ तक कि भारत को भी इस ग्रुप के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे आप हवा को महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, वैसा ही पुतिन की इस प्राइवेट आर्मी का भी वजूद है और दुनिया में कई बार इनकी तस्वीरें भी देखी गई हैं। अफ्रीका और यूक्रेन मिशन में भी इनका खूंखार रूप सामने आ चुका है। सीरिया में भी इनके कारनामों के बड़े चर्चे हैं। बावजूद इसके इस दस्ते को हिकारत की नजरों से क्यों देखा जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में हम रूस की इसी प्राइवेट आर्मी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुतिन की प्राइवेट आर्मी का कमाल, पर्दे के पीछे से कर रही बवाल। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से वैगनर ग्रुप के बारे में बार बार सुनने को मिल रहा है। यूक्रेन में हुए एक बड़े नरसंहार में भी इस ग्रुप का नाम सामने आया था। किराए पर फाइटर्स देने वाला एक रूसी नेटवर्क, जिसका कागजों और दस्तावेजों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। रूस इसके साथ अपने किसी तरह के कनेक्शन से इनकार करता है। बावजूद इसके इसे पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में इस खुफिया ग्रुप के बारे में जानकारी दी गई है। कई खबरों में दावा किया जा चुका है कि पुतिन वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर अल जजीरा की रिपोर्ट में क्या गूढ़ तथ्य सामने आए हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर वैगनर ग्रुप किस बला का नाम है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका संस्थापक कौन है और ये काम क्या करता है। क्या है वैगनर ग्रुप? वैगनर ग्रुप की कब हुई स्थापना? दोस्तों, वैगनर ग्रुप एक निजी मिलिशिया है। इसका काम पैसे लेकर भाड़े के सैनिक देना है। इस ग्रुप के लड़ाके अपनी बेदर्दी के चलते दुनिया भर में बदनाम हैं। इसमें अधिकतर लड़ाके रूसी सेना में काम कर चुके सैनिक हैं। अच्छी तरह ट्रेन किए गए ये लड़ाके रूस के उन जगहों पर जंग लड़ते हैं जहां रूस प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेना नहीं भेज सकता। दोस्तों, वैगनर ग्रुप की स्थापना कथित तौर पर दिमित्री युटकिन ने की थी। वो एक पूर्व विशेष बल कर्नल और चेचन्या में 2 युद्धों के एक अनुभवी थे। दिमित्री युटकिन एडोल्फ हिटलर को अपना आदर्श मानते थे। उसने हिटलर के पसंदीदा ओपेरा संगीतकार रिचर्ड वैगनर के नाम पर इस समूह का नाम रखा। माना जाता है कि इस समूह का मालिक येवगेनी प्रिगोजिन है। प्रिगोजिन को पुतिन का रसोइया भी कहा जाता है। उनके पुतिन के साथ घनिष्ठ संबंध है। उनके पास रेस्तरां और खानपान कंपनियां हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वो सिर्फ एक मुखौटा है। वैगनर ग्रुप तानाशाहों और सरकारों को भाड़े के सैनिक उपलब्ध कराने के लिए पैसे लेता है। वैगनर ग्रुप का नाम सबसे पहले 2014 में सुर्खी में आया था। इस ग्रुप ने क्रीमिया पर कब्जे के दौरान रूसी सेना की मदद की थी।
तब से वैगनर का नाम मोजाम्बिक, लीबिया, सीरिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, माली, सूडान और मेडागास्कर जैसे देशों में दिखाई देगा। इनमें से कुछ देश गृह युद्ध से जूझ रहे हैं, जबकि अन्य अस्थिरता में हैं। वैगनर ग्रुप इन देशों में फाइटर्स और ट्रेनर्स भेजकर एक तरफ की मदद करता है और बदले में पैसे लेता है। कुछ मामलों में तेल, सोने और हीरे की खदानों को लेकर भी इनके सौदे हुए हैं। 2017 में एक सीरियाई सेना के भगोड़े की बर्बरता और सिर कलम करने के लिए वैगनर समूह का नाम सामने आया था। इस समूह का नाम मध्य अफ्रीकी गणराज्य में व्यापक बलात्कार और डकैती घटनाओं में भी आया है। दोस्तों, अब इस ग्रुप को लेकर एक बड़ा सच सामने आया है। इसके सच के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुतिन इस वक्त रूसी सैनिकों की जगह रूसी कैदियों के सहारे ही यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में सैनिकों से खाली हुआ रूस, खूंखार कैदियों के सहारे अब लड़ रहे पुतिन। दोस्तों, यूक्रेन की जंग में पिछले 6 महीने में हजारों की तादाद में सैनिकों की जान गंवाने वाला रूस अब खूंखार कैदियों के सहारे से युद्ध को लड़ रहा है। रूस ने कैदियों को ऑफर दिया है कि वो अगर यूक्रेन में जंग लड़ते हैं तो उन्हें जेल से मुक्ति मिल जाएगी। कैदियों और उनके रिश्तेदारों के बीच हुई बातचीत में रूस के इस प्लान का खुलासा हुआ है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों की तादाद में कैदियों को रूस की विभिन्न जेलों से निकालकर यूक्रेन की जंग में झोंक दिया गया है। इनमें कई हत्यारे और ड्रग्स लेने वाले शामिल हैं। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूस की ओर से 1 लाख से लेकर 2 लाख रूबल तक का ऑफर भी दिया जा रहा है। इस रूसी ऑफर को एक निजी सैन्य कॉन्ट्रैक्टर के जरिए दिया जा रहा है। ये लोग जुलाई के पहले पखवाड़े में कई जेलों में गए थे। इस ऑफर को स्वीकार करने के बाद उन्हें रूस के दक्षिणी इलाके रोस्तोव में 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद उन्हें यूक्रेन की जंग में भेजा जा रहा है। इसके पहले खबर आई थी कि रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह से बड़े पैमाने पर सैनिक मदद देने का अनुरोध किया था। दोस्तों, पश्चिमी देशों का अनुमान है कि यूक्रेन की जंग में अब तक रूस के 75,000 सैनिक मारे गए हैं या घायल हो गए हैं, जिसके बाद रूस को इन कैदियों की जरूरत पड़ रही है। हालांकि रूस ने इस आंकड़े का खंडन किया है। दोस्तों, इन सब के बीच एक रिपोर्ट सामने आई है। रूस इन कैदियों के अलावा वैगनर ग्रुप की भी मदद यूक्रेन युद्ध में ले रहा है। पुतिन ने वैगनर ग्रुप को दे रखी है बड़ी जिम्मेदारी। मारत गैबिडुलिन ने बताई वैगनर ग्रुप की हकीकत। दोस्तों, रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही थी जिसे सुनकर लोगों ने एक शक्तिशाली देश को कमजोर कहने का मौका दे दिया है। ऐसी खबर आ रही थी कि जंग के बीच रूस के भाड़े के सैनिक भी युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें ज़ेलेंस्की की हत्या का जिम्मा दिया गया है। यही नहीं, यूक्रेन के बड़े लोगों की हत्या की भी जिम्मेदारी इन्हें देने की खबरें आ रही थी, लेकिन रूस ने इससे साफ इनकार कर दिया था। खासकर तब जब यूक्रेन में हुए सामूहिक नरसंहार में इनका नाम सामने आया। रूस ने तो ऐसे किसी ग्रुप के होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया था, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रूसी और यूक्रेनी मीडिया के अनुसार गैबिडुलिन वैगनर ग्रुप के इकलौते पूर्व भाड़े के सैनिक हैं जो सार्वजनिक रूप से अपने अनुभवों को बताने के लिए सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वो अब दक्षिणी फ्रांस में रहते हैं। उनका कहना है कि वो शरण लेने की प्रक्रिया में हैं और अपने अनुभवों के बारे में एक किताब लिख चुके हैं। मारत गैबिडुलिन ने अल जजीरा को बताया कि भाड़े के सैनिक आधिकारिक नहीं होते, इसीलिए उनके पास सैनिकों के समान अधिकार या गारंटी नहीं होती और उन्हें सिर्फ मिशन पूरा करने के बाद ही भुगतान किया जाता है। उन्होंने कहा, आपने मिशन पूरा किया, अपना पैसा लिया और आप छुट्टी पर जा सकते हैं। गैबिडुलिन के इस खुलासे पर फिलहाल रूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जय हिंद, जय भारत।